माँ अब घर में रहेगी, तात तुम्हार मात बैदेही। भौजाई को 14 साल तक मां समझना, इनको प्रणाम करना। और पिता तेरे घर में तड़प रहे हैं, पिता अगर जानना तो बड़े भाई को पिता समझ के रोज माथा टिकाना। लक्ष्मण अगर जरा भी कमी करी तो मरा हुआ वनवास से घर आना, जिंदा मत आना। सीता का और राम का कभी अपमान मत करना। क्या रघुवंशियों की नीति थी, क्या रीति थी वह रे विधाता। धर्म की नींव है रघुवंशी, धर्म की जड़ है रघुवंशी, धर्म को प्रख्यात किया है रघुवंशियों ने। ये न्याय है। आज भौजाई को गाली बक रहे रघुवंशी, आज भाई की कॉलर पकड़ रहे रघुवंशी। क्या धर्म है। समय बहुत गलत है मेरे भाई, कथा भागवत सुनने के चक्कर में मत रहना। अब ऐसे कर्म करो। और अब भी अपने को क्या है, कल का दिन और चिल्लाएंगे, परसों बाबूजी से न पाएंगे, और सटक सीताराम करो तो करो, नहीं मत करो, साल पे फिर आके डेरा जमा देंगे। नापो। आप 7 दिन की भागवत में क्या ले रहे हो, ये महत्व रखता है। आपने क्या लिया। धर्म के 3 पैर टूट गए। कलयुग में एक पैर रहा जिसका नाम था धर्म। आज वो भी धीरे धीरे जा रहा है, पता ही नहीं है धर्म का। दान में कपट होने लग गया। दान में अगर आदमी ने टोकनी भर के दे दिया तो बाई पहले ही अंदर टोक देगी, इतना सारा कम करो, इतना दे रहे हो। बाई ने ज्यादा दे दिया तो आदमी कहेगा तेरे को शर्म नहीं आ रही, इतना भर लिया, कम कर जरा। दान निश्चल और निर्मल होना। निश्चल छल, यहां दान में छल है, धर्म में छल है, कर्म में छल है, दिखावा चला है। उसने बूंदी बांटी तो मैं जलेबी बांटूंगा, ये कंपटीशन हो गया। भागवत क्या है, कंपटीशन हो गई है। कहां भागवत है, धर्म नहीं है। आज राजा परीक्षित ने प्रण कर लिया, गौ माता से कह दिया चारों तरफ नीति न्याय धर्म की ध्वजा लहराएगी, और मां ये काल को मैं नहीं छोड़ूंगा, शपथ पृथ्वी की खाता हूं, धरती की सौगंध लेता हूं, मैं ये काल को नहीं छोड़ूंगा। अब बैल चला गया एक तरफ, गाय रुक गई जगह पर, और राजा परीक्षित दौड़ पड़े कलयुग के पीछे। कलयुग भागा जा रहा है। इसने संकल्प लिया है 12 साल तक कलयुग को पृथ्वी पर भगाया है राजा परीक्षित ने। धर्म निरपेक्ष राजा था। राजा परीक्षित जैसा राजा जिस दिन देश में आने लग जाए तो प्यारे चारों तरफ धर्म की ध्वजा लहरा जाए। धर्म निरपेक्ष राजा। आहा, राजा परीक्षित चले। आप कलयुग से अकल क्या ले, ध्यान से सुनना। कलयुग से यहां से शिक्षा लेना चालू करना। कलयुग भाग रहा है काहे के डर से, मरने के डर से। राजा ने संकल्प लिया मारूंगा, और पक्का है कि मारेगा, राजा मारेगा। तो कलयुग ने सोचा देखो कितने ही भगूंगा तो भी मरना तो है, आज भी मरना है, कल भी मरना है। भगूंगा तो भी मरूंगा, और रुकूंगा तो भी मरूंगा। जब मरना ही है तो थक कर के काहे के लिए मरूं, रुक कर मरूं ना, मरना तो है। मरो पर आराम से मरो। आहा, कितना अच्छा शब्द है, मरो लेकिन आराम से। मरने में आराम नहीं मिला तो मरना किस काम का। ये कलयुग सोच रहा मरना तो है लेकिन भग कर के क्यों मरूं, रुक कर मरूं।
अब आप विचार करो, आप किसी चोर के पीछे लाठी लेकर दौड़ रहे हो और चोर भाग रहा है और अचानक चोर छाती खोल के खड़ा हो जाए तो लाठी लेकर जाने वाले की भी हालत तो थोड़ी देर के लिए पतली हो जाए कि बाप रे ये तो लौट गया। ऐसे ही कलयुग भाग रहा था, पीछे से राजा परीक्षित दौड़े। कलयुग ने सोचा रुक ही जाओ, जो रुका बीच सड़क पे तो राजा परीक्षित का घोड़ा अपने आप थोड़ा कम रेस में भागने लग गया। विचार करने लग गया कि बाप रे ये तो लौट गया, क्या मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर गए। कितने ही बलवान आदमी हो, अगर दुश्मन लौट जाए तो थोड़ी तो उसकी हिम्मत गड़बड़ा जाती है। राजा परीक्षित से सोचा क्या मालूम, इन्हें कहा चलो जो भी होएगा हुई है सुई जो राम रची राखा, और आगे बढ़े। कलयुग ने सोचा भगूंगा तो भी मरूंगा, रुकूंगा तो भी मरूंगा, तो एक काम है दौड़ करके जाऊं और इसके पैर में ही गिर जाऊं। नीच आदमी, चार चीज कभी किसी के सामने झुकती नहीं है, और ये चार चीज जब झुक जाए तो समझ जाना दाल में काला है। अरे दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। चार चीज कौन कौन बाबा रामायण में लिखते हैं। नवन नीच के अति दुखदाई, नवन नीच के अति दुखदाई, धनु अंकुश जिमे मुरग बिलाई, धनु अंकुश जिमे मुरग बिलाई। नवन नीच के अति दुखदाई, नवन नीच के अति दुखदाई, धनु अंकुश जिमे मुरग बिलाई, धनु अंकुश जिमे मुरग बिलाई। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कौन कौन पहला बताया है, नवन नीच कै अति दुखदाई। नीच का झुकना बहुत तकलीफ देता है। रावण नीच था, ब्राह्मण था, लेकिन नीचता कब बताई है, जब साधु का रूप लेके पंचवटी में गया। देवी भिक्षाम देहि, और सीता की दया दुख का कारण बन गई। नीच आदमी का झुकना, ये झुक गया। धनु, धनु यानी धनुष, धनुष अगर बाण चढ़ जाए और झुक जाए तो छाती को आर पार लेके चली जाए। नीच का झुकना। धनुष का अंकुश, अंकुश अगर महावर के हाथ में दे दिया तो बड़े बड़े हाथी बस में हो जाते। अंकुश। बिलाई, बिलाई यानी बिल्ली, बिल्ली झुक करके बैठी कि समझ जाना चूहा की जान जाएगी। बिल्ली कभी झुक के बैठती नहीं। चार का झुकना। नवन नीच का अति दुखदाई, धनु अंकुश जिमी उरग बिलाई, बिलाई यानी बिल्ली। इसने सोचा कलयुग ने भागूंगा तो भी मरूंगा, रुकूंगा तो भी मरूंगा, मरना तो तय है। एक काम करो, जाके पैर में गिड़गिड़ा जाओ। दौड़ करके आया, राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। राजा, मेरा कोई नहीं, काका नहीं, चाचा नहीं, चाची नहीं, मामा नहीं, मामी नहीं, बुआ नहीं, फूफा नहीं, पापा नहीं, मम्मी नहीं, मकान नहीं, प्लाट नहीं, घर नहीं, गांव नहीं, कोई नहीं है मेरा। राजा परीक्षित, क्षत्रियों का ये धर्म है कि दुश्मन भी दरवाजे पर आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अरे दुश्मन का भाई भगवान क्षत्रिय की शरण में आया तो रावण को मारा ही नहीं और लंका का राजा बना दिया था। ये शील धर्म है क्षत्रियों के। आज परीक्षित ने सोचा है अब ये आ गया है, शरणागत की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मारूंगा नहीं, मारूंगा नहीं पर रहने भी नहीं दूंगा। मारूंगा नहीं पर मेरे राज्य में, मेरे देश में, मेरे क्षेत्र में इसको रहने नहीं।
इन्हें कहा भैया खड़ा हो, चला जाए, प्रेम से चला जाए, प्रेम से कहना मान ले, चला जा। मैंने शपथ ली है पृथ्वी की कि जब तक धरती का अनाज नहीं ग्रहण करूंगा, जब तक तेरे को मेरे राज्य से नहीं भगाऊंगा, चला जा, और नहीं तो मार डालूंगा। इन्हें कहा नहीं, मेरे को रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो ना। इन्हें कहा नहीं। मीठे बोलने वाले पे भी विश्वास कम करना। जो जितना मीठा बोलता है उतना उसके अंदर जहर रहता है। सही बोलने वाला बुरा होता है, मीठा बोलने वाला 4 घर चाय पी के आता है। क्यों? कि जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और मीठा होने के कारण ही गन्ना कोल्हू में जाता है। मीठा होने के कारण ही गन्ना कोल्हू में जाता है। तो जो जितना मीठा होता है वो खुद का नाश कराता है। जैसे मीठा होने के कारण ही गन्ना कोल्हू में, बेशरम की लकड़ी आज तक कोल्हू में गई क्या? उसमें कुछ है ही नहीं मिठास, और जो मीठा था उसका भूसा बन गया। मीठी मीठी बात कर रहा है कौन? कलयुग। काका नहीं, बाबा नहीं, चाचा नहीं, मामा नहीं, मामी नहीं। इन्हें कहा मैंने कोई ठेका लेके नहीं रखा है। इन्हें कहा भैया थोड़ा सा एक कोना दे दो। इन्हें कहा नहीं, अरे जिसके आते बराबर इतना अत्याचार, पापाचार, दुराचार, जो यहाँ का मालिक बन जाएगा तो क्या होएगा? सपा बना कर दिया राजा परीक्षित ने। कलयुग ने कह दिया ठीक है, अब मैं रहता ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, आदमी का बुरा होता नहीं है, बुराई को निमंत्रण देने आदमी खुद जाता है और बुराई को घर में लेकर आता है। संकट आता नहीं, संकट को आदमी पकड़ पकड़ के घर में लाता है। ये कथा का प्रमाण है। कलयुग ने कह दिया मैं तेरे राज्य में रहने वाला नहीं। परीक्षित ने कहा मैं कौन रख रहा हूं तेरे को? इन्हें तो भगाने का संकल्प लिया है। इनने कहा मेरे अंदर 98 बुराई है, मेरी 2 अच्छाई सुन सकता है क्या तू परीक्षित? परीक्षित ने कहा 2 नहीं, कलयुग कलिकाल तेरी 10 अच्छाई सुन लूंगा, पर रहने नहीं दूंगा। इनने कहा मैं खुद भी नहीं रहूंगा, तू रोकेगा तो भी अब नहीं रुकूंगा। अब ये उल्टा चलने लग गया, तू रोकेगा तो भी नहीं रुकूंगा, पर मेरी अच्छाई सुन ले। बोले बता तेरे अंदर क्या अच्छाई है? बोले मेरे अंदर 98 अच्छाई बुराई है, पर 2 अच्छाई है। पहली अच्छाई कलयुग में क्या है? कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक यदार राम गुण गाना, एक यदार राम गुण गाना। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। रामायण में कितनी अच्छी बात लिखी है। कलयुग में योग और यज्ञ की जरूरत ही नहीं है, और जिसकी जरूरत नहीं है वो ही ज्यादा हो रहा। बताओ हो रहा कि नहीं?
कलयुग में योग यज्ञ की आवश्यकता नहीं। अगर योग और यज्ञ के फल पाना है तो प्रेम से राम का गुण गाना है। अब आप कहोगे महाराज अब यज्ञ भी नहीं करेंगे, पूरा गांव ही तो कहता है राम राम भैया, जय राम जी की भैया, सीताराम भैया राम राम। जो राम राम कह रहा है ये सब वहीं जाएंगे क्या? अरे नाम छोड़ो, एक आदि का भी नंबर लग जाए तो। राम कहने, मान लो आपका 1 साल पुराना गेहूं कोठी में भरा है, घुन लग गए, अब इस साल का नया लोकवन आया तो नए गेहूं को रखने के लिए वो खाली करना पड़ेगा ना भाई, और कोठी को धूप में सुखाओ, कुछ गोलियां रखो, तब नया माल चकाचक रहेगा। इसलिए घुने वाले को खाली करो और चकाचक वाले को भर दो। अब यहां जब तक घुना वाला कचरा है तो चकाचक वाला राम का नाम क्या है? यज्ञ का काम करेगा। तो राम का नाम कौन से आदमी को लेने से कल्याण होएगा? बाबा बताते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चलते जन बावा, मोहि कपट चलते जन बावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चलते तृण भावा, मोहि कपट चलते तृण भावा। ओ जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसै रघु राया। निर्मल मन, राम नाम ले। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, राम के नाम में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 2 2 ही तो है महाराज, तेरे को 3 दिख रहे हो तो है। तेरे चश्मे का पावर गड़बड़ होएगा। जो नहीं दिख रहा वो ही राम का नाम है। 2 अक्षर में जो नहीं दिख रहा है ना, वो राम का नाम तारक मंत्र है। रा र धन आ धन म बराबरी से बीच में अ शब्द दबा हुआ है, संधि विग्रह व्याकरण करके देखो तो रा क्या है? चाबी का नाम है। म क्या है? ये भी चाबी है। काहे की चाबी है? रा कहा कि ये ताला खुला। अब रा जैसे कहा तो बीच में जो नहीं दिख रहा था वो अंदर गया, और फट से म कहा कि ये ताला बंद। रा ताला को खोलने की चाबी, म ताला को बंद करने की चाबी। क्योंकि बीच में अग्नि का जो गुप्त नाम है, यही तारक मंत्र है। यही जैसे चिनगी आग की लगी पुरानी घास, पुराने घास में अगर आगी का तिनका भी चला जाए तो वो जलकर राख हो जाता है, ऐसे ही राम के नाम में जो गुप्त अक्षर है यही तारक मंत्र है। राम तारक नहीं है, राम से बड़ा राम का वो नाम, ये नाम नहीं, पर उसको जानो, उसको पहचानो। जो दिखता है वो नहीं है, और जो नहीं दिखता वही तो है। दही में घी नहीं दिखता है
माचिस में आगी नहीं दिखती है, राम में अ नहीं दिखता है, शरीर में आत्मा नहीं दिखती, पर है जो नहीं दिखता वही तो है। वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। इस दुनिया से करके किनारा। राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री राम। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। वो बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी से कहे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। निंदा चुगली कभी ना किसी से कहे। जिसको सत्संग हरदम ही पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भजन कोई सुनकर समझ लो, जिनके हृदय में राम नाम बंद है। नाम कौन सा नाम? वो जो दिख नहीं रहा वही नाम। अग्नि का बीज मंत्र है अ, और वो अ दबा है रा। वो जो संधि विग्रह करके निकले, जो मत करके निकले, वो अ। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, फिर कबाड़ा रहेगा क्या इधर? अरे आगे जब अंदर चली जाए तो पुराना घास जलेगा कि नहीं? उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, आनंद। ये है प्रभु के नाम की महिमा, ये है राम के नाम की रचना। परीक्षित से यही कहा, कौन ने? कलयुग ने। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण, यज्ञ से बड़ा राम का नाम है। करोड़ों यज्ञ करने वाले को जो फल नहीं मिलता है, वो 2 बार राम राम कहने से फल मिलता है। लेकिन मन की निर्मलता हो तब राम कहे, नहीं राम कहने से पाप भी लगता है। इधर राम राम कहे और शाम को जाके पिताजी को गाली बक रहे, तो वो राम कहने वाला इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। विषय गंभीर है। परीक्षित सोच में पड़ गया कि यज्ञ में पैसा लगेंगे, समय लगेगा, अन्न लगेगा, धन लगेगा, श्रमदान लगेगा, क्या करूं? 10 एकड़ दे दे क्या? देख लो, जिसने धरती की सौगंध खाई वो मीठी पानी में बह गया। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल। बोलना सीखना है तो कलयुग से सीखो, दुश्मन के सामने झुकना सीखना है तो कलयुग से सीखो। कितने अच्छे गुण हैं। जब चारों तरफ से तुम पराजित होने लग जाओ तो अपने बोलने का तरीका और अपने अहंकार को त्याग दो और छोटे बन जाओ। यहां राजा नहीं बन गए तो नाम बदलना, यहां राजा नहीं बन गए तो नाम बदलना। आज परीक्षित चिंतित है, विचार करने लगा, दे दो क्या 10 एकड़? कलयुग ने कहा, ओ भैया सुनो तो, कहाँ खो गए हो? इनने कहा, ओ हाँ तेरी दूसरी अच्छाई तो सुनो। इनने कहा, बता दूसरी अच्छाई क्या है? तो दूसरी अच्छाई कलयुग ने बताई। क्या बताई? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवतारा, गावत नर पावहि भवतारा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। परीक्षित की ज्ञान इंद्रिय पे प्रभाव पड़ गया शब्दों का। कलयुग में राम का नाम नाव है, लेकिन ये नाव को चलाने के लिए धर्म का केवट तैयार करना। भगवान का नाम क्या है? नाव है। भाई आपको लग्जरी गाड़ी लाके दे दी कि इसमें बैठ करके दिल्ली जाना है। अब सेल्फ मारने वाला होएगा तभी तो दिल्ली जाओगे ना।
कि जाके अटैची लेके बैठ जाओगे और बस सोचोगे कब आएगा दिल्ली, कब आएगा, पता चले छिंदी से ही नहीं निकली है लग्जरी गाड़ी और सोच रहे कब आएगा दिल्ली, कब आएगा दिल्ली आएगा। वैसे ये भवसागर को पार करने के लिए राम का नाम नाव है, लेकिन धर्म का केवट आपको तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। अरे परमात्मा, और फिर हुआ क्या? मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मर्म। मैं केवट पूरे मर्म को जानता था। ये भक्त की परिकाष्ठा है, ये भक्त की परिभाषा है। भक्त कैसा हो? केवट के जैसा हो। केवट साधक भक्त था और सुग्रीव स्वार्थी भक्त था। स्वार्थ निकला और भूल गया सीता का पता लगाना। बरखा विगत शरद ऋतु आई है और केवट साधक था, लेकिन ये स्वार्थी था। तो भक्त भी स्वार्थी भी होते हैं, साधक भी होते हैं, अर्थार्थी भी होते हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। केवट साधक, साधन धाम मोक्ष करिए। साधक ही तो मोक्ष जाता है। स्वार्थी मोक्ष जाएगा क्या? लोभी मोक्ष जाएगा क्या? आज कलयुग ने कहा भैया 50 एकड़। परीक्षित कहने लगे कलयुग से 50 एकड़। इन्हें कहा महाराज कैसी पागल जैसी बात कर रहे हो, 50 एकड़ को क्या करूंगा? अरे 5 बालिश के गड्ढे में तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी। देखो बात तो ऐसी कर रहा है जैसे सूरज को दीपक बता रहा है, सरस्वती को वेद पढ़ा रहा है। परीक्षित ने कहा इसको बुरा लग रहा होगा, कम हो रही होगी। इनने कहा 150 एकड़। अब बताओ कलयुग आया कि लाया गया? वो मना कर रहा, अम्मा को जगाओ, जागते रहो, गोपाल कृष्ण भगवान नहीं सुने। एक बार क्या हुआ, एक गांव में कार्यक्रम करने गए तो उनने ऐसा मंच लगाया, मतलब बैठने वाले ऊंचे पे और हम जरा डाउन में थे। एक दादाजी सामने सो रहे थे, जैसे अम्मा कह रही नहीं मैं नहीं सो रहा हूँ। वो दादाजी बार बार सोए, मेरी नजर उन्हीं पे, उनको बार बार जगाऊं, दादा जागो दादा जागो। तो गुस्से में खड़े हुए बोले चुपचाप करना है तो कर, नहीं मत कर, मैं सो नहीं रहा हूँ, आंखें बंद करके सुन रहा हूँ। मैंने कहा हमको क्या मालूम भाई तुम आंखें बंद करके भी सुनते हो? बोले जब से सुन रहा हूँ तेरी दादा 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 कथा बता, तू काहे को मेरे को देख रहा? मैं कहा गलती हो गई दादाजी, अब आप आंखें बंद कर रहे, तो मैंने सोचा सो रहे होंगे, अब आप आंखें बंद कर। अब मैंने उनके तरफ से कि भाई दादाजी आंखें बंद करके सुनते हैं। अच्छी कथा चली चली और दादाजी जो ऊपर से लुढ़कते हुए आए तो जैसे घर पर पे कद्दू आ रहा है। मैं कहा दादा जागो, तुम तो आंखें बंद करके सुनते हो, तो ऐसे आंखें बंद करके भी मत सुनो, आंखें खोल कर सुनो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जागते रहो, कथा में नींद नहीं आना चाहिए। और विशेष करके बुरा मत मानना, माताओं ने तो गर्व, और विशेषकर माताओं ने, और माताओं में भी विशेषकर गर्भवती माताओं ने कभी कथा में नहीं जाना, और जाना तो कभी सोना नहीं। जो गर्भवती माता कथा में जाके सोती है उसके संतान की मौत होती है। ये भागवत में प्रमाण है, महाभारत में प्रमाण है। अभिमन्यु है प्रमाण, माँ के गर्भ में था और जब पंडित जी चक्रव्यूह में घुसने की कथा बता रहे थे तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना माँ के गर्भ में सीखा, लेकिन जब निकलने की बारी आई तो वो माँ सो गई। वही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसकर मर गया, वापिस नहीं आया। बड़ा धर्म है, कथा में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं। खैर आप नहीं सो रहे हो, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप तो बहुत जगते हो, अच्छे लोग हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। मत ले रे जीवड़ा नींद आलसी, नींद आरामी, थोड़ा दिनारा खातिर काई सोवे। मत ले रे जीवड़ा नींद आरामी, नींद आलसी, थोड़ा दिनारा खातिर काई सोवे। मत ले रे जीवड़ा
दीनारा खातिर काई सोवे मत ले रे जीवड़ा नींद आलसी श्री राम है खुदरारा घर में बाग चंदनेरा 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 बाग चंदनेरा बीज बबुलियारा काई बोवे मत ले रे जीवड़ा नींद आरामी नींद आलसी थोड़ा दीनारा खातिर काई सोवे मत ले रे जीवड़ा नींद आलसी नींद आरामी थोड़ा दीनारा खातिर काई सोवे थोड़ा दीनारा खातिर काई सोवे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। राजा परीक्षित 150 का इनने कहा महाराज मेरे को नहीं चाहिए। इनने कहा आधा राज्य, वो मना कर रहा है, ये कह रहा आधा राज्य। इनने कहा भगवान तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? कलयुग कह रहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? अरे तुमने सौगंध खाई है और क्षत्रियों का नियम होता है कि प्राण जाए पर, अब देखो उल्टा ज्ञान बता रहा है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर। आधा राज इनने का नहीं महाराज, इनने कहा पूरा। इनने कहा अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा कि आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मेरे को मारने दौड़ा था। पूरा राज। कलयुग ने कहा अब तुम मारने ही नहीं रहे हो, 5 जगह मेरे को रहने के लिए दे दो। इनने परीक्षित सोचने लगा कितना पागल आदमी है, तो पूरा राज्य दे रहा तो 5 जगह मांग रहा। मैं पूरा दे रहा, ये 5 मांग रहा, बुद्धि कम है। अरे बुद्धि कम नहीं है, तेरे को अभी देख पसीना पसीना कर देगा वो। इन्हें का मांग ले 5 जगह। कलयुग बहुत होशियार था। कलयुग ने सोचा कि डायरेक्ट 1 नंबर पे अच्छी चीज मांग लेंगे और कहीं इसको अटैक आ गया और चला गया तो 4 बाकी रह जाएगी, इसलिए पहले गंदी गंदी 4 जगह मांग लो तो इसको देने में भी मजा आए और आखिरी पर अच्छा वाला माल मंगाई लेंगे। ने कहा मांग। इन्हें कहा तेरी बात पे विश्वास नहीं। इन्हें कहा नहीं नहीं विश्वास है। गंगा जल की सौगंध करवाई और कलयुग ने पहला स्थान मांगा। बोले राजा सावधान। परीक्षित ने कहा मांग, जो तेरी इच्छा हो मैं दूंगा। इनने कहा मेरा पहला वास जहां 52 पत्ते का खेल हो वहां पे मेरा वास हो। ध्यान देना मेरे भाई, इन 52 पत्तों में भौजाई की लाज चली गई, इन 52 पत्तों में खेत बिक गए, इन 52 पत्तों में नारी निर्वस्त्र हो गई, इन 52 पत्तों ने बच्चों को तर-तर की ठोकर खिला दी। पहला वास जहां 52 पत्ते का खेल हो वहां मेरा वास हो, जहां जुआ हो वहां। इनने कहा दिया। कलयुग जाकर के वहां निवास कर। दूसरा वास बोले जहां पर
पर स्त्री का गमन हो, वैश्यावृत्ति जहां हो वहां पर मेरा वास हो। इनने कहा दिया तीसरा वास, बोले जहां पर दूसरे की निंदा हो, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। इनने कहा दिया चौथा वास, बोले महाराज मेरा चौथा वास जहां मगपान हो वहां हो। मगपान मतलब समझ रहे ना, वहां पर मेरा वास हो। इनने कहा दिया कलयुग का वास है। ध्यान देना, शराबी व्यक्ति की जिंदगी का पता नहीं रहता, काल कब उठा के डेरा डाल के ले जा ले इसका भरोसा नहीं है। घोर काल वारुणी में वास करता है, मग में वास करता है, शराब में वास करता है। अब 4 जगह तो मांग लिया, अब ये कलयुग रोने लग गया। राजा ने कहा क्यों रो रहा, आप रोने की क्या बात है, जो तूने पूरा मेरा कचरा ही सफा कर दिया, और मांग ले, एक बचा है एक और मांग ले। इनने कहा राजा ये 4 मकान तो कच्चे वाले मांगे, ज्यादा बारिश होगी तो टपकने लग जाएंगे, एक आधी लेंटर का अच्छा सा मिल जाए तो 2-4 मेहमान आए तो रखने का भी मजा आए। इनने कहा नहीं नहीं मांग मात अब ही देऊ तो ही। इनने कहा सावधान राजा, 5वां वास मेरा सोने में हो। राजा परीक्षित उस समय भूल गए कि मेरे माथे पर सोने का मुकुट है। जैसे ओ मस्तु कहा कलयुग उठा और जाकर राजा के माथे पर बैठ गया। जैसे माथे पर कलयुग बैठा है, राजा की 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री चलायमान हो गई। राजा ये नहीं समझ पाया कि मेरे माथे पर सोने का मुकुट है और मैंने सोने में कलयुग को रहने के लिए जगह दे दी है। जो राजा धर्म की रक्षा कर रहा था वो अधर्म के काम करने लग गए। जो राजा यज्ञ का निर्माण कर रहा था वो कुमार्ग पर चलने लग गए। अब राजा काल से बचने वाला नहीं है, क्योंकि माथे पर काल नाच रहा है। सर पे खड़ा है काल, बचेगा राजा कब तक। सर पे खड़ा है काल, बचेगा राजा कब तक। सर पे खड़ा है काल, बचेगा राजा कब तक। मोह माया ज्ञान का पर्दा सर से तेरे हटेगा कब तक। सर पे खड़ा है काल, बचेगा राजा कब तक। सर पे खड़ा है काल, बचेगा राजा कब तक।
सुख के लहरों में बहता रहेगा राजा कब तक। सर पे खड़ा है काल बचेगा राजा कब तक। सर पे खड़ा है काल बचेगा राजा कब तक। अब भी समय है जान ले राजा याद प्रभु की कर ले। कौन है तू कहाँ से आया जाना कहाँ समझ ले। प्रभु का एक है साचा नाम प्रभु का एक है साचा। कैसे भूला राजा अब तक। सर पे खड़ा है काल बचेगा राजा कब तक। सर पे खड़ा है काल बचेगा राजा कब तक। मोह माया ज्ञान का पर्दा सर से तेरे हटेगा कब तक। सर पे खड़ा है काल बचेगा राजा कब तक। सर पे खड़ा है काल बचेगा राजा कब तक। सर पे खड़ा है काल बचेगा राजा कब। काल माथे पे आ गया, माथे पे बैठ गया। ध्यान देना, सोने में कलयुग का वास है और मरने के बाद व्यक्ति के मुंह में अगर सोना डाल दिया आपने तो याद रखना 7 जन्म तक नरक में भी जगह नहीं मिलती है। मरने के बाद मुंह में सोना नहीं डालना चाहिए। और आगे बताऊंगा जब कर्ण की कथा आएगी कि कर्ण के दांत में सोना रह गया था और कर्ण कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। आखिरी पर वो दांत में सोना लगे थे और कर्ण की मौत होने वाली थी तो कृष्ण भगवान भिखारी बन के आए और आकर के कंचन काया मांगी है, सोने का दान मांगा। कर्ण कहने लगा भगवान मेरे पास अब सोना नहीं है। इनने कहा है राजा एक जगह। कर्ण ये भूल गया था कि दांत में खील ठुकी है सोने की, इस बात को भूल गया। तब जाके भगवान ने कहा देगा। इनने कहा बिल्कुल दूंगा परमात्मा, मांग लो। तब भगवान ने एक पत्थर ला करके दिया है कर्ण के हाथ में और कहा तेरे दोनों दांत में सोने की खील ठुकी है और ये सोना मेरे को दान कर दे। इतनी जोर से पत्थर मारा है मुंह में कर्ण ने कि खून की धार निकल गई और दोनों दांत निकाल के सोने के दे दिए। किसको? भगवान को। मरने के बाद सोना, सिक्का, पैसा, चांदी कभी मरे वाले के मुंह में मत डालना। डालना है तो तुलसी पत्र, गंगा जल, गौमूत्र,
पंचगव्य ये डालना चाहिए। ना तो मर गए दादाजी तो नथनी तोड़ के और फूस दी कि जा उधर नरक में जा, इधर मत आना। जीते जी कुछ नहीं, जीते जी एक अंगूठी भी नहीं पहनाई उसको, बेचारे को मर गया तड़प तड़प के, गमछा फटा लपेट लपेट के मर गया। मरने के बाद देखो क्या गमछे का गट्ठा लगा रहता है। ये नाती ने लाया, ये बहू ने लाया, ये समधी ने लाया, ये फूफा ने लाया, ये फूफी ने लाया। पूरी बोथरा की दुकान भी लाके डाल दोगे तो क्या उसको सुख मिलेगा? अरे जीते जी पहनाओ, जीते जी खिलाओ पिलाओ, जीते जी उड़ाओ, जो जो करना है जीते जी करो। मरने के बाद केवल उसकी कमाई का कफन भर ओढ़ करके जाता है और मरघट पे वो भी अलग कर दिया जाता है, नंगा जलाया जाता है। याद रखना, जीते जी ताप्ती ले जाके नहीं नहलाया और मरने के बाद हड्डी को लेकर जा रहे हैं, मैं गया जी जा रहा हूं, जा कर खर्चाओ। श्रवण कुमार ने जीते जी माँ बाप को सरयू ले गया था कि हड्डी उनको बीन के ले गया था। जागो मेरे भाई, जागो। गंगा उसी आदमी को पवित्र करती है जो गंगा के जैसे पवित्र होता है। पापियों को पवित्र गंगा नहीं करती। पाप से पवित्रता चाहते हो तो ये गंगा में मन को साफ करो, वो गंगा में तो तन साफ होएगा। मन ये गंगा में नहीं हुआ तो दुनिया की कोई गंगा में मन साफ होने वाला नहीं है। समाज में मैं रघुवंशी समाज को आवाहित और रघुवंशी समाज से निवेदन करता हूं कि समाज में ऐसा संगठन बनाओ कि आज के बाद हमारी समाज में कोई मरेगा तो धोती गमछा कुर्ता टावेल ये लेके कोई नहीं जाएगा, और जितने लोग जाएंगे 1-1 किलो रार, 1-1 किलो कपूर, 1-1 किलो घी ले लेकर जाएंगे ताकि टायर और मिट्टी के तेल में जलाना बंद हो जाए। ऐसी समिति में संगठन बनाओ, ऐसा धर्म बनाओ, ऐसी नीति बनाओ। क्या है? पूरी रेडीमेड की दुकान भी लाके डाल दोगे तो आत्मा से सोचो, जो मर गया उसको क्या सुख मिलेगा? अरे आज कल वो बजाने वाले भी नहीं ले जाते वो कपड़ा, उनको मरघट में ले जाके जलाना पड़ता। क्या काम का है? क्यों खर्चा कर रहे हैं? खर्चा ऐसा करो जिसमें ये पंच तत्व का यज्ञ होए। सबसे बड़ा यज्ञ है अग्नि संस्कार, ये 16वां संस्कार है। इसको टायर और मिट्टी के तेल से मत बिगाड़ो, इसको रार कपूर घी नारियल इससे जलाओ प्यारे, इससे इसकी चिता बनाओ। ऐसी जब तक हम कानून का संशोधन समाज में नहीं करेंगे, आज हम हमारे पिता को जला रहे, कल में हमारी औलाद भी टायर में जलाएगी। याद रखना, इसलिए जागो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। राजा परीक्षित हाहाकार करता माथे पे। अब मैंने बताया सोना क्यों नहीं डालना चाहिए। स्वर्ण में कली का वास है, काल का वास है। अब जो राजा अच्छा करने गए वो उल्टा कर रहे हैं। सर पे खड़ा है काल बचेगा, राजा कब तक, अब कब तक बचेगा? जो राजा नीति पे चलते थे वो अन्याय के मार्ग पे चलने लग गए, जो राजा धर्म पे चलते थे वो अधर्म का कार्य करने लग गए। चलते 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 गंडकी नदी के तट पे कौतकी नदी के किनारे आए, और कौतकी नदी के किनारे पे श्रमिक ऋषि का आश्रम था। संत जी तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, अजपा जाप कर रहे थे। अजपा यानी बिना जिह्वा हिलाए उस परमात्मा के नाम का गुणानुवादन करना। श्वास श्वास में हरि भजे व्यथा श्वास जन खोए, और ना जाने इस श्वास का आना होए ना होए। भजन कर लो रे सत्संग का, मौका मिले ना बारंबार। आज भजन कर रहे, योग कर रहे, तप कर रहे, जप कर रहे। इनके बेटे का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि
पिता की सेवा करना, पिता के यज्ञ के लिए लकड़ी ला करके, समीधा ला करके रखना, फूल बिलपत्र पूजन की सामग्री, पंच तत्व लाना, पंचगव्य लाना, पंचोपचार पूजन की तैयारी करना। बड़ा अच्छा नियम। अब पिताजी की एक दिन तैयारी करी, यज्ञ की आहुति वगैरह साकल्य प्रमाणित सब रख दिया। अब इनने होम जाप जो भी करना था किया और योग लगाकर बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप में श्रमिक ऋषि का तप में लग जाना, योग में लग जाना, और श्रृंगी ऋषि का गंगा जी में स्नान करने जाना। श्रमिक का तपस्या करना, श्रृंगी का नहाने जाना और परीक्षित का वहां आना। परीक्षित ने देखा कि ढोंगी कहीं का मेरे को देख करके आंखें बंद कर ली है। जो संत की सेवा करता था, जो संत का सम्मान करता था, जो संत का आदर करता था, वो अपमान करने लगा, अनादर करने लगा, तिरस्कार करने लगा। बेटी का श्राप, संत का श्राप, माता पिता का श्राप, विधवा नारी का श्राप और ब्राह्मण का श्राप, इन श्राप से भगवान भी नहीं बचा सकता और भगवान भी नहीं बचा है। भगवान को भी इनका श्राप लेना पड़ा। लिया कि नहीं? नारद श्राप दिन निकबारा, जालंधर की पत्नी वृंदा, कितने ऐसे प्रमाण हैं। ब्राह्मण का श्राप शंकर जी, जैसे देखा श्रमिक ऋषि को तप करता, परीक्षित कहने लगे ढोंगी कहीं का मेरे को देख करके आंखें बंद कर ली। क्या तेरे से खाने को मांग रहा, क्या पीने को मांग रहा? वहीं बगल में एक तक्षक जाति का नाग मरा पड़ा था। परीक्षित ने सोचा ढोंग कर रहा होगा तो ये नाग गले में डालूंगा, अभी तो बाप रे करके उठ के भगने लग जाएगा, और सही में तप कर रहा होगा तो इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। राजा ने वो मरे हुए तक्षक को बाण में उठाया और उठा करके राजा ने ऋषि के गले में डाला। अभी तो समाधि मस्त थे, समाधि मग्न थे। मरा वाला नाग डाला और गले में नाग डाल के राजा परीक्षित चले गए घर। अब परीक्षित को नाग डालते हुए देख लिया नारद जी ने। नारद जी ने कहा अरे राम राम राम, श्रमिक ऋषि के गले में नाग मरा वाला पड़ा है और श्रमिक का बेटा श्रृंगी गंडकी नदी में स्नान कर रहा है, गंगा जी में नहा रहा है। ये तो अधर्म है। ध्यान से सुनना, कितनी अच्छी बात है। ये अधर्म है, गंगा में नहाना अधर्म है। किसका? जिस बेटे का पिता परेशान हो, जिस बेटे की माँ दुखी हो, जिस बेटे के भाई भौजाई दर दर की ठोकर खाए और वो बेटा गंगा नहाए भंडारा करे तो उसको पुण्य मिलेगा क्या? इतना आसान नहीं है भंडारा का पुण्य कमाना, इतना आसान नहीं है गंगा में नहाना। नारद जी ने वीणा करताल उठाई और नारद जी गंगा जी की तरफ निकल पड़े। बाबा लिखते हैं एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा, गावै हरि गुण गान प्रवीणा, गावै हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर वीणा, एक बार कर तल कर वीणा,
गावै हरि गुण गान प्रवीणा, गावै हरि गुण गान प्रवीणा। सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय जय राम। एक बार कर तल कर वीणा और गावहि हरि गुण गान। नारायण 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 करते हुए नारद जी गंगा जी के तट पे गए। श्रृंगी ऋषि नहाए। श्रृंगी क्या कर रहे हो? इन्हें कहा नारद जी स्नान कर रहा हूँ, गंगा जी का ध्यान कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इन्हें कहा राम 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 राम, जिसका पिता परेशान, जिसका पिता तकलीफ में, जिसका पिता मुसीबत में, जिसका पिता संकट में, उसका बेटा गंगा नहाए तो कल्याण हो जाएगा। इन्हें कहा ऐसा क्यों बोल रहे नारद जी? मेरे पिताजी संकट में नहीं है। मेरे पिताजी की पूरी पूजन की सामग्री एकत्रित करके पिता की सेवा से निवृत्ति पाकर मैं भगवान के पास आया। ध्यान देना। और उन लोगों ने ध्यान देना जो माता पिता को त्याग के मंदिर जाते हैं, उनने कान खोल के सुनना। नारद जी क्या कह रहे? जिसका पिता परेशान, जिसका पिता दुखी, उसका पुत्र गंगा नहाए, अरे राम 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 राम, धिक्कार है। नारद जी मेरे पिताजी समाधि में है, पिता के पूजन की सामग्रियां एकत्रित कर दिया, पिताजी के लिए सारी व्यवस्थाएं बना दी। इन्हें कहा व्यवस्था नहीं बनी, चल निकल देख। हाथ पकड़ा नारद जी ने और श्रृंगी को लाकर श्रमिक के सामने खड़ा किया। जैसे श्रमिक ऋषि के गले में श्रृंगी जी ने नाग देखा, आग बबूला हो गए। संत क्रोध करते हैं तो 14 भवन कांपने लग जाता है, आकाश गरजता है, धरती हिलती है, शेष नाग भी घबरा जाते हैं। संत का तेज, संत का क्रोध। पिताजी जागो, पिताजी जागो, पिताजी जागो। पिताजी तो अजपा में है, मग्न है। बने रहे अलमस्त राम के धुन में हो जा मत वाला। हिलाया, पिताजी जागो। पिताजी तो समाधिस्थ है। श्रृंगी जी ने वो गले का तक्षक नाग निकाला।